कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरू पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इसका मतलब चुने और चुन के उसको जगह पर बैठाए। तो वैसा आदमी बहुत सदियों के बाद एक आदमी होता है और वो है नीतीश कुमार। सरकार से भी सवाल पूछेंगे, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है। अब तो हम जैसा करियर बनाएंगे वैसा करियर बनेगा। जो मेरे पिताजी जिस रास्ते चले थे, जो उनकी सोच थी, जो उनका विचार था, तो हम उसी रास्ते पे चलेंगे। ये राज्यपाल कोटे से 12 सदस्यों को बिहार विधान परिषद के लिए मनोनीत किया जाता है। कुछ महीने पहले बिहार विधान परिषद में एक जो सीट थी वो खाली हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दिया था। लेकिन राज्य सरकार के अनुशंसा के बाद आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई वो ये कि राजधानी पटना के जो मशहूर नेत्र चिकित्सक हैं राजवर्धन आज़ाद, उन्हें मनोनीत किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी चुनौती रहेगी, अब आप परिषद में जाएंगे, क्या तैयारियां हैं सर? नहीं, ऐसा है कि देखिए, हम तो दिल्ली के एम्स में रहे 40 साल, और जो भी इधर बिहार से जाता था सबकी सेवा हमने की, छोटे छोटे की बड़े बड़ों की। नाम मैं किसी का नहीं लूँगा क्योंकि मेरे लिए उचित नहीं होगा। आज भी लोग आते हैं, मुझे कहते हैं कि सर हम वहाँ गए थे आपके पास में और हमने सिर्फ कहा कि हम बिहार से आए हैं, आपने सारा मेरा करा दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब तक और यहाँ भी, जब से हम यहाँ पटना में हैं, पटने में विश्वविद्यालय सेवा आयोग में हैं, और यहाँ पे जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें अब आज जैसे आज का दिन है, आज फ्री है पूरा, हम किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं लेते हैं। तो ये सेवा भावना है जो हमारे परिवार में मेरे पिताजी से मुझे मिली है। मेरे पिताजी स्वर्गीय भागवत झा आज़ाद जी, जो यहाँ के मुख्यमंत्री भी थे, तो उनसे मिली है। और राजनीति तो हमने घर में देखा है। घर में देखा है मतलब घर में कोई राजनीति नहीं होती थी, मतलब कि पिताजी चूँकि थे तो पिताजी जो है कैसे राजनीति करते थे और किस तरह की राजनीति करते थे, तो हम लोग उसी भावना से प्रेरित हैं। और चुनौतियाँ, जहाँ तक चुनौतियों की बात है, वहाँ पर तो देखा जाएगा। अभी तो हमारा ओथ होना है मंगलवार को। ओथ होने के बाद जो है, जो जन समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत हद तक जो है वो अब जो बिहार है और जो बिहार पहले था, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी प्रगति हुई है, और उसको और कैसे आगे ले जाएंगे, तो वो सब, उन सब बातों पर हम विचार करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। और जो है आदरणीय मुख्यमंत्री से हमारे नीतीश कुमार जी हैं, जिनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं इसके लिए कि क्योंकि काफ़ी लोगों के इसमें भीड़ में से मुझे उन्होंने निकाला है और मुझे मनोनीत किया है। और आदरणीय राज्यपाल का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अनुशंसा को उन्होंने स्वीकृत किया। जो रिश्ते आपके नीतीश कुमार जी के साथ हैं, वो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, तो क्या लगता है कि एक उचित समय आया था और आपको जब ये मौका मिला है, तो ये किसकी बड़ी भूमिका है? बड़ी भूमिका जहाँ तक की बात है तो निसंदेह जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरू पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इसका मतलब ये होता है कि एक आदमी जो टैलेंट को समझने वाला आदमी है, जो बहुत मुश्किल से पैदा होता है, वो जिसमें क्रेडिट है, जिसमें मेरिट है, जो सुसंस्कृत है, जो सुसभ्य है, उसको किस तरह से आदमी चुने और चुन के उसको जगह पर बैठाए। तो वैसा आदमी बहुत सदियों के बाद एक आदमी होता है और वो है नीतीश कुमार। आपके फैमिली में जो पॉलिटिकल खून है, आपके फादर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे, आपके भाई सांसद रहे और अब आप एमएलसी हैं, तो क्या लगता है कि एक आसान रहेगा आगे का जो पॉलिटिकल कैरियर होगा? देखिए, पॉलिटिकल कैरियर तो, अपना कैरियर तो आप खुद ही बनाते हैं। तो हम जैसा कैरियर बनाएंगे वैसा कैरियर बनेगा। जो मेरे पिताजी जिस रास्ते चले थे, जो उनकी सोच थी, जो उनका विचार था, तो हम उसी रास्ते पे चलेंगे। और जो मेरे पिताजी जिस रास्ते पे चले, तो उसको सबको लोगों को मालूम है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, जब परिषद पहुंचेंगे तो भूमिका क्या रहेगी, किस तरीके से जनहित के मुद्दे जो हैं वो उठाए जाएंगे?
जो जनहित का मुद्दा है वो तो जो प्रक्रिया है, सदन की प्रक्रिया है, वो उसको जो है वो हम उसका पालन करेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम सवाल उठाएंगे, ज़रूर उठाएंगे। सरकार से भी सवाल पूछेंगे? सरकार से भी सवाल पूछेंगे, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है। आप ज़रा, अब क्या बताएं हम आपसे, आप ज़रा हमारे पिताजी का देख लीजिए, जो वहाँ पे भाषण पार्लियामेंट वगैरह में होता था और वो तो सरकार के खिलाफ बोलते थे। लेकिन जो है वो, इसको तो पॉजिटिव वे में लिया जाए ना, इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। जो अगर कोई चीज़ कहीं पे किसी चीज़ की कमी है और उस कमी को अगर हम बता रहे हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। कोई भी सरकार हो तो वो ऐसा ही होता है और ऐसा ही है। ये सरकार भी जो है वो भी वैसे ही सरकार है, ऐसी बात नहीं है। ये कोई, मैं किसी के बारे में आक्षेप नहीं करना चाहता किसी भी सरकार के बारे में, लेकिन कुछ सरकारें हैं जो कि किसी भी तरह के आलोचना को स्वीकार नहीं करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं, बल्कि तो वैसी बात नहीं है। देखिए, सरकार है और सरकार सुनेगी। अगर परिषद जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाएंगे, जिससे जनहित में एक बड़ा जो सरोकार है वो देखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बिहार के राज्यपाल को धन्यवाद देते हुए साफ तो कर दिया है राजवर्धन आज़ाद ने कि जो पॉलिटिकल खून हमारे फैमिली में और जिस तरीके से पिता ने काम किया, उनके दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे। जो रिश्ते सीएम नीतीश के साथ हैं, उस रिश्ते के तहत जो काम अब तक बिहार में हुआ है उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अंजलि कॉचूर, अ हाउस ऑफ डिजाइन लहंगा, जहां आपको मिलता है ब्राइडल लहंगा, क्रॉप टॉप लहंगा, एंगेजमेंट लहंगा और मनपसंद डिजाइन्स में पार्टी वेयर लहंगा। खुद का डिजाइन लाएं और स्पेशल लहंगा बनवाएं। अंजलि कॉचूर, प्रगति टावर, 2nd फ्लोर, सगुना मोड़, संत कैरन सेकेंडरी स्कूल के सामने, बालाजी नगर, पटना। हमारा नंबर है 8789150861।